हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 36,000 फीट। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जर्नी दिल्ली टू शिकागो ऑन एयर इंडिया बोइंग 777-300ER। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। जैसा कि दिख रहा है, मैं अपनी सीट पे पहुंच गई हूँ। 32 के आयल, मिडल और विंडो सीट एक साथ। सीट पे ऑलरेडी प्री प्लेस्ड है एक पिलो। छोटा है बट कंफर्टेबल लग रहा है अभी तो। साथ में पड़ा है एक हेडफोन का पैकेट, ऑलरेडी प्री प्लेस्ड है हर एक सीट पे। तो आप इसको कनेक्ट करके अपने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का मजा उठा सकते हैं। फिर एक पड़ा है एक ब्लैंकेट, प्रॉपरली रैप्ड क्लिंग फॉइल, नीट एंड क्लीन वे में। सो बेसिकली आप पूरी फ्लाइट पे कोजी होके अपने 15 घंटे की जर्नी का मजा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल लुक सीट का बहुत ही कंफर्टेबल है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, सीम्स लाइक एक रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट है और एयर इंडिया का एक नया लुक है। तो यहीं से हम टेक ऑफ के लिए रेडी हो गए और लाइट्स जो है वो डिम कर दी गई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग पैटर्न है इस टाइम पे, बहुत ही कोजी और वार्म फीलिंग दे रहा है और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। मोस्टली पता नहीं क्यों हमेशा ही ये टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इतने साल हो गए फ्लाई करते हुए, बट आज भी टेक ऑफ और लैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। तो एज ऑलवेज अब हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं, फुल थ्रॉटल पे हैं और अब हम फाइनली टेक ऑफ कर गए हैं। टेक ऑफ के बाद इन क्रू ने अपनी पहली सर्विस स्टार्ट की, बट सिंस मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हूँ इस टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, तो मैंने तो उनको मना कर दिया एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप। सो इसलिए मैंने अपनी अब सेकंड मील खा रही हूँ, जो कि अभी सर्व हुई है ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट ट्रे मुझे अभी दी गई है, जिसमें मुझे दिख रहा है अमूल स्टर्ड फ्रूट योगर्ट, जिसमें पैकेजिंग, एक्सपायरी, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। दैट्स अ ब्लूबेरी योगर्ट, सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ में दिया है एक ब्रेड जो कि रैप्ड है प्रॉपरली, सो वार्म नहीं है बट रैप्ड है, हाइजीनिक है और एलर्जीज भी लिखी हैं उसके साथ में। साथ में मिलता है एक वाटर बॉटल हमें टाटा कॉपर का। फिर है ये अमूल का बटर, जो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है इस बन के लिए। एंड एक कटलरी पाउच है और है एक अमूल गोल्ड क्रीमर फॉर योर टी एंड कॉफ़ी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। सो वेजिटेरियन में मुझे आज मिला है दैट इज इडली सोक्ड इन सांबर और एक वर्मिसेली। सो इडली थोड़ी सी ड्राई, सांबर ड्राई लग रहा है, बट ओवरऑल साउथ इंडियन है तो ऑफकोर्स टेस्टी होगा। नॉन वेज में इनके पास ऑमलेट विद चिकन सॉसेजेस था, बट मैं सिंस वेजिटेरियन खाना चाहती थी तो मैंने वेजिटेरियन खाया। और साथ में ये कटलरी जो है, ये छू के पता लग रहा है कि ये वुडन है, ये स्टील की कटलरी नहीं है। दैट्स अ वुडन कटलरी, डिस्पोजेबल वंस। सो ओवरऑल ये पूरा ट्रे सेटअप था जो मुझे ब्रेकफास्ट में मिला है अभी। ये मेरा एंटरटेनमेंट सिस्टम है, सिंस मैं सो गई तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं इसको चला के देख रही हूँ और ये चल नहीं रहा है मेरे टच से। तो रिमोट से ट्राई कर सकते हैं साथ में। और ये वैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये ओवरऑल लुक है मेरे सीट का। ये सामने ट्रे टेबल है जिसपे मैंने अभी मील रखी हुई थी। ये ट्रे टेबल लैच खोलेंगे और ये आपका जो ट्रे है वो थोड़ा सा अटक रहा था, बट ये आप डबल फ्लैप है, आप इसको खोलेंगे, आपकी टेबल काफ़ी बड़ी हो जाती है और काफ़ी स्पेशियस हो जाती है आपको मील के लिए, या फिर अगर आपको कुछ रखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, तो आप इस पे आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। थोड़ा इससे मुझे जो एंटरटेनमेंट सिस्टम के आसपास है थोड़ा ब्रोकन दिख रहा था मुझे। कुछ मेंटेनेंस तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ ढंग से मेंटेन नहीं है ये एयरक्राफ्ट। दो सीट्स तो काफ़ी सही थी, बट ये थोड़ा सा अटक रहा था मेरा ट्रे टेबल। तो मैंने सोचा चलो अब रिमोट से टीवी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि स्क्रीन तो चल नहीं रही थी और काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मेरा मूवीज़ देखने का मन था। तो मैंने ये रिमोट निकाल लिया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसका बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। कोशिश कर रही हूँ मैं मैप लगाने की, कुछ भी चलाने की, बेसिकली रीडिंग लाइट, कॉल बेल, कुछ भी, बट
नथिंग इज़ वर्किंग। सो बेसिकली मेरा एंटरटेनमेंट सिस्टम और मेरा रिमोट जो है, वो नहीं काम कर रहा है बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ये मेरी सीट पॉकेट है, इसके अंदर है एक मैगज़ीन जो कि है नमस्ते डॉट एआई और ये स्पेशल एडिशन है बेसिकली और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों का, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं लोगों के और कुछ एडवर्टाइज़मेंट्स हैं और कुछ ब्लॉग्स हैं बेसिकली, कुछ नॉर्मल सी मैगज़ीन है और ये है एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड बोइंग 777-300 ईयर का, जिसमें डिटेल्ड बताया गया है आप इमरजेंसी सिचुएशंस में आप डोर कैसे खोलेंगे, ऑक्सीजन ड्रॉप होगा तो आप मास्क कैसे पकड़ेंगे, सब कुछ डिटेल्ड है। स्लाइड ड्राफ्ट निकलेगा, इन्फेंट लाइफ जैकेट्स, ये सब आप कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है और ये पढ़ना हर इंसान को चाहिए। और इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विस्टा स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, दैट इज़ कनेक्ट योर फ़ोन फ्रॉम योर लैपटॉप, टैबलेट एंड एनी अदर स्मार्टफ़ोन। बेसिकली इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम चल नहीं रहा है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे इसको कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल से आप कोई भी मूवीज़ या टीवी शोज़ वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। तो ये स्कैन करके आप आराम से अपने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम का मज़ा उठा सकते हैं। आई थिंक ये अल्टरनेटिव है क्योंकि हमारे टीवी नहीं चल रहे, तो इसका अल्टरनेटिव ये है। इसके बाद मैं आपको गैली एरिया दिखाना चाहती हूँ। ये देखो इनकी खाना जो है अभी गरम हो रहा है किसी सर्विस के लिए। आई थिंक इनकी नेक्स्ट सर्विस के लिए खाना जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इनकी गैली है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये कार्ड्स लगे हुए हैं और ये है एक ट्रैश कॉम्पैक्टर। बेसिकली ये होता है फ्लाइट्स पे ताकि आप अपना जितना भी वेस्ट है आप उसमें डालें, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा और आप फिर से और डाल सकते हैं। तो बेसिकली स्पेस यूटिलाइज़ेशन के लिए होता है। यहाँ पर है बॉयलर्स जहाँ पे आप टी, कॉफ़ी बना सकते हैं अपनी। सेम लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे कार्ड्स हैं और सामने है ये एयरक्राफ्ट का डोर, वन ऑफ द डोर्स। बोइंग 777-300 ईयर का ये डोर है और उसके साथ में है क्रू की जंप सीट। तो ये डोर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो ये आपको डायरेक्शन ऑफ एरो देख रहा है, ये बेसिकली खोलने का प्रोसीजर है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन में अगर आपको कभी भी ये डोर खोलना पड़ता है, तो उसके नीचे जो आप ये हैंडल देख रहे हैं, उसको सिल्वर कलर का, उसको आप पकड़ना है। उसको आपको इस एरो एरो की डायरेक्शन में इसको आपको टर्न करना है और ये डोर अपने आप खुल जाएगा बेसिकली और एक स्लाइड निकल के अपने आप बाहर आ जाएगी। उसी के साथ जो नीचे आपको दिख रहा है वो है एक बड़ा सा स्पेस जिसमें होता है स्लाइड राफ्ट। अगर आपका एयरक्राफ्ट पानी में लैंड करता है तो बेसिकली इस एरिया से वो स्लाइड राफ्ट क्रू निकालता है और फिर सारे पैसेंजर्स इवैक्यूएट उसी राफ्ट पे करके इवैक्यूएशन प्रोसेस किया जाता है। सो क्रू बेसिकली इस डोर के बिल्कुल पास बैठता है ताकि अगर कुछ भी इवैक्यूएशन हो तो क्रू पहला इंसान हो जो कि डोर खोल सके। इसी के साथ हम चलते हैं लैबोरेटरी में। ये है इनकी लैबोरेटरी जो कि इकॉनमी क्लास की है बेसिकली। काफ़ी नीट एंड क्लीन और मेंटेन्ड लैबोरेटरी है। ये इनका डोर लैच है जिससे आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे फेशियल टिश्यूज़। ये है आपका माउथ वॉश और इसी के साथ में आपका ये जो गोल है यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स बेसिकली ये रखते हैं और ये आपका हैंड वॉश अलीज़े ब्रांड का कोई हैंड वॉश है। यहाँ पर अगेन आपके पेपर टॉवल्स हैं। सो ये है एक टैप जिसमें है आप प्रेस करेंगे तो हॉट वाटर आएगा और अगर आप कोल्ड साइड प्रेस करेंगे तो ऑफ कोर्स कोल्ड वाटर आएगा। सो ये सेंसर टैप नहीं है, बेसिकली आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपका जो वाटर है उसमें से डिस्पेंस होगा। इसी के साथ कंप्लीट राइट साइड पे आपका आता है ये गार्बेज लिटर स्पेस जिसको आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप गार्बेज फेंक सकते हैं अपना। और यहाँ पर आपका आएगा रिटर्न टू सीट बेल्ट साइंस एंड प्लीज लॉक द डोर साइंस। सो बेसिकली अगर आप बाई चांस घुसे और आपने लॉक करना भूल गए तो दैट्स हाउ आप उसको आपको ये इंडिकेट कर देगा कि आपका डोर लॉक नहीं है। सो इट विल ब्लिंक एंड हेंस आपका डोर लॉक है तो प्लीज़ लॉक कर दीजिए। इसी के ये है आपका एक डाइपर टेबल जो मदर विद इन्फेंट्स ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप लॉक खोल के इसको ओपन कर सकते हैं और बेसिकली आप अपने बेबी के डायपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे साइड पे है सीट कवर्स आपके और कुछ इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली आप क्या-क्या जो है वो टॉयलेट बोल में नहीं फेंक सकते हैं, उसके क्लियर इंस्ट्रक्शंस और
कंप्लीट लेफ्ट में आपका है ब्लू कलर का एक पुश बटन, और ये आपका WC, और साइड में एक हैंडल, बेसिकली हैंडीकैप पैसेंजर्स के लिए भी होता है, तो दैट दे कैन यूज इट फॉर असिस्टेंस। और यहाँ पे है अटेंडेंट कॉल बेल, जो आप किसी भी क्रू मेंबर को बुला सकते हैं, और एक स्पेसिफिक स्पेस दिख रहा है जो कि एयर सिकनेस बैग्स और सैनिटरी नैपकिन्स के लिए स्पेसिफिकली, जो आपको यहीं पे डिस्पोज ऑफ करना है। और उसके बिल्कुल साइड में है आपके रेगुलर टॉयलेट रोल्स। फिर आपका ये अगेन वही लॉकिंग इंडिकेटर, जो और नो स्मोकिंग इन लैबोरेटरी के क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो कि आप नहीं कर सकते, एंड अ कोट हुक ऑन द डोर टू हैंग योर कोट और बैग और वट एवर यू वांट। और कंप्लीटली ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, स्मोक डिटेक्टर्स है। अगर आप स्मोक करते हैं तो ये अलार्म्स यहाँ से बज जाएंगे और क्रू को पता लग जाएगा, एंड देन यू विल बी फाइंड फॉर इट। यहाँ पर है आपका ये जो बॉक्स है, इसमें आपका आता है ऑक्सीजन मास्क। अगर डिकम्प्रेशन होता है तो मास्क यहाँ से अपने आप ड्रॉप करते हैं, तो आपको यहाँ से मास्क अपने चेहरे पे लगाना होता है। और जैसे मैं बता रही थी, स्मोकिंग इज एन ऑफेंस, तो यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ कि $2200 इज द फाइन इफ यू टैम्पर एनीथिंग इन द लैबोरेटरी। सो ये है एक एंटायर लुक ऑफ द एयरक्राफ्ट 333 की कॉन्फ़िगरेशन में है। एक ब्यूटीफुली डिजाइन, बहुत ही ह्यूज एयरक्राफ्ट है। आगे एक जोन है, ये एक मिडिल जोन है, और पीछे भी एक जोन है, और उसके आगे है बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। सो दैट्स वेरी ह्यूज एयरक्राफ्ट, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अराउंड थी 4 in first class, 35 in business and 303 in the economy cabin. सो इसी के साथ क्रू ने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी थी बार एंड लंच की। सो पहले इन्होंने बार कार्ट रोल आउट करी, उसी के साथ उन्होंने लंच सर्विस भी स्टार्ट की। सो मेरे को तो कुछ ड्रिंक करना नहीं है, तो मैंने सीधा सीधा खाना ही खाया स्ट्रेट अवे। और ये मुझे दी गई है एक मेरी लंच की ट्रे, जिसमें है एक मैंगो चॉकलेट काइंड ऑफ अ डिजर्ट दिख रहा है। अगेन जैसे कि ब्रेकफास्ट में मुझे दिया था वही ब्राउन बन, और कॉर्न सैलेड दिया है एज एन एपेटाइजर। और इसी के साथ है अगेन वाटर बॉटल, क्रीमर्स, एक रिफ्रेशिंग वाइप्स, जो कि हाउ थॉटफुल इट इज़ कि आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं खाना खाने से पहले, तो आप एक रिफ्रेशिंग वाइप से आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। सो वेरी थॉटफुल। एंड बटर, एंड अगेन सेम डिस्पोजेबल कटलरी। और ये है मेरा वेजिटेरियन अगेन लंच, जिसमें है कढ़ी, वाइट राइस एंड वन सब्जी, इट्स एन आलू गोभी सब्जी। सो मैंने यही ऑर्डर किया था, और नॉन वेज में था चिकन राइस एंड अगेन सब्जी, और एक इनके पास कॉन्टी ऑप्शन भी था फिश का। तो फाइनली हम लैंड होने वाले हैं शिकागो में। सो ऊपर से थोड़ा डिसेंड का व्यू है, ऑल स्नो, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है शिकागो इस टाइम ऊपर से, और बहुत ही ठंड होने वाली है ऑफ कोर्स। एंड देन यस, वी हैव फाइनली लैंडेड टू शिकागो आफ्टर 15 आवर्स ऑफ लॉन्ग फ्लाइट जर्नी। बहुत ही अच्छी, अमेजिंग, कंफर्टेबल थी। थोड़े से ड्रॉबैक्स थे सीट्स में, थोड़ा सा वो वही जो मैंने दिखाया आपको, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम मेरा चल नहीं रहा था, टीवी नहीं चल रहा था, बट सर्विस वाइज, क्रू वाइज, सीट कंफर्ट वाइज, सब कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल था, एंड आई लव माई फ्लाइट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो दिस इज हाउ ये मेरी एंटायर जर्नी थी दिल्ली टू शिकागो की। सो इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय बाय।